हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज डिस्कस करते हैं कि हमारे फ्राइडे वाला ट्रेड हमने कौन सा ट्रेड कैसे निकाला। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी अगले वीक में कैसे क्या मूव कर सकती है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं निफ्टी में हमने फ्राइडे को क्या किया। निफ्टी फ्राइडे को अगर देखें तो एक गैप अप ओपनिंग के साथ ये तीन कंटिन्यूस 15 मिनट के ग्रीन कैंडल, मतलब ऑलमोस्ट 45 मिनट्स ये अप ट्रेंड में रहा। बट वहाँ वो इसने इस लेवल को क्रॉस तो किया पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और एक डोजी फॉर्म किया। उसके बाद ये वापस नीचे आ गया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर ये ऐसे कोई प्राइस एक्शन फॉर्म होता, इस लेवल को क्रॉस करता, तो फिर मेरा ट्रेड यहाँ बनता था। बट सिंस ये प्राइस एक्शन एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बना, तो इसमें मैंने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं किया, बिकॉज ये जो लेवल था ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग लेवल था। इसके अंदर मेरे को ट्रेड नहीं लेना था। इसीलिए निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं बना मेरे लिए। पर मैं तभी फिन निफ्टी को भी मैंने देखा, तो फिन निफ्टी में थोड़ा मुझे कुछ नज़र आया। तो फिर फिन निफ्टी में मैंने अपना प्लान किया ट्रेड का। फिन निफ्टी का ट्रेड मेरा एग्जीक्यूशन जो था उसका प्लानिंग ये था। फिन निफ्टी ने भी सेम एक रेजिस्टेंस पे जाके अपना रिजेक्शन लिया, फिर एक हैवी सेल ऑफ आया नियर प्रीवियस सपोर्ट, और फिर उसने एक स्विंग बनाया। फिर मेरा ट्रेड इस कैंडल में एंट्री बना था। इनिशियली क्या हुआ कि मैंने इस कैंडल में ट्रेड लिया, बट सडन एक ऊपर स्पाइक आकर फिर वो स्पाइक नीचे आ गया। मतलब एक अराउंड मैं बोलूँ तो 10 पॉइंट का शायद उसने स्पाइक दिया था। उसके बाद फिर वापस से नीचे 10 पॉइंट आ गया। तो उस वोलेटिलिटी में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये एक स्टॉप लॉस लिया था मैंने। उसके बाद मैंने फिर से उसी ट्रेड को फिर से सेम जगह पे पिक किया, एंड उसमें लगभग मैंने 50 पॉइंट्स यहाँ तक कैप्चर किया। मैं सोच रहा था कि ये जो ट्रेंड लाइन था इसको टच करेगा, डेली टाइम फ्रेम में था ये ट्रेंड लाइन, बट इसने टच नहीं किया। तो मैंने उसी मोमेंटम जहाँ रुका उधर ही मैंने अपना ट्रेड को लगभग बुक कर दिया अराउंड 50 पॉइंट्स। तो ये तो था फ्राइडे का ट्रेड जो हमने लिया था। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आने वाले दिनों में निफ्टी क्या कर सकता है, एंड मंडे को उसका क्या एक्शन रहेगा। अगर आप 15 मिनट चार्ट देखें निफ्टी का, इसने एक ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाया था। ये वाला ट्रेंड लाइन था जिसको उसने बहुत दिनों से रेस्पेक्ट किया हुआ था। उसके बाद ये वाला ट्रेंड लाइन था, उसने बहुत दिनों से रेस्पेक्ट किया हुआ था। अभी क्या हुआ कि इंट्राडे में अगर देखें तो निफ्टी ने कल के दिन ये हाई बनाया था, और ये एक लो बनाया था उसके प्रीवियस डे में। तो हमारे लिए जो ये वाला जोन है ये नो ट्रेडिंग जोन है। इसके अंदर कहीं भी खुलता है और मूव करता है तब हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड तभी लेंगे जब ये इस ट्रेंड लाइन को एंड प्रीवियस डे रेजिस्टेंस को, ये जो मंडे वाला जो रेजिस्टेंस, करेक्शन फ्राइडे वाला जो रेजिस्टेंस था, उसको जब क्रॉस करेगा तभी हमारा लॉन्ग ट्रेड बनेगा। या फिर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमारा एक शॉर्ट ट्रेड बनेगा। तो लेवल रहेगा 22133 के ऊपर हम लॉन्ग प्लान करेंगे, एंड 21931 के नीचे हम अपना शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइस सेक्शन देखा जाए तो प्राइस सेक्शन पहले तो नेगेटिव था, बट इधर इस वाले जगह पे प्राइस एक्शन चेंज हुआ है। तो आ, मैं अभी वैसे कॉन्फिडेंटली बोल नहीं सकता, बिकॉज मार्केट है, उस वो कुछ भी कर सकता है। बट यस, हम अपना लेवल डिफाइन कर सकते हैं कि कहाँ से हमें लॉन्ग जाना है, कहाँ से शॉर्ट जाना है। यही होता है ट्रेड प्लान। ट्रेड में हम प्रेडिक्शन नहीं करते हैं, हम ट्रेड को जैसे मार्केट मूव करता है उस हिसाब से हम अपना ट्रेड बनाते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी अगर देखें, बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा वीकनेस है। निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ शो कर रहा था, पर बैंक निफ्टी थोड़ा वीकनेस शो कर रहा है। अगर हम इसको डेली चार्ट में चलते हैं, देखें एक बार क्या कर रहा है। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो नीचे से एक ये सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी आ रहा था। इसने इधर 3 बार ऑलरेडी सपोर्ट बना चुका है, तो एक शॉर्ट ऑफ चैनल फॉर्मेशन भी कर रहा है, एंड कंटिन्यूस सेल ऑफ आया है इतने दिनों से। एंड जो
फ्राइडे वाला कैंडल भी क्लोज हुआ वो समवट नेगेटिव सेलिंग प्रेशर की तरफ ही जाके क्लोज हुआ। तो हमें इसमें मोस्टली लग रहा है कि एक प्रोबेबली नेगेटिव ट्रेंड आ सकता है, बट हम चलिए देखते हैं कि कौन से लेवल पे हम अपना काम करेंगे। हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे कि किस तरफ जाएगा मार्केट, हम जिस तरफ मार्केट जाएगा उस तरफ अपना ट्रेड बनाएंगे। तो अगर आप देखें तो ये प्रीवियस डे हाई था, तो ये एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है। ये वाला जब जोन है, इसको आप अगर बोले तो एक ये थोड़ा सा फ्लिप जोन या रेजिस्टेंस जोन या आप सप्लाई जोन बोल लें, उसकी तरह काम कर रहा है। एंड नीचे को अगर हम सपोर्ट ढूंढना शुरू करें, जो कि हम डिमांड जोन कहते हैं, तो वो कहीं इधर फॉर्म कर रहा है, जो कि लगभग उसी ट्रेंड लाइन के साथ, जो लोअर ट्रेंड लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इसका अभी थोड़ा हम समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हुआ। ये एक पॉजिटिव नोट पे, जैसे सारे इंडाइसेस पॉजिटिव नोट पे ओपन हुए, ये भी सेम ओपन हुआ, नीचे आया, इसने एक लोअर हाई बनाया एंड फिर उसके बाद उसने सेम प्रीवियस डे जो जहाँ पे लो था लगभग वहाँ तक उसने हिट किया, एंड डे का जहाँ तक उसने लो बनाया था ओपनिंग लो, वहाँ तक उसने हिट किया, एंड उसके बाद फिर एक रिट्रेसमेंट आया। तो इसको अगर मार्केट स्ट्रक्चर आप देखें तो ये एक लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो फॉर्म कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रहा है, बेरिशनेस नज़र आ रहा है। पर हम जो अपना ट्रेड प्लान करेंगे वो इस हिसाब से प्लान करेंगे। 47,900 के ऊपर हम अपना लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे और 47,300 के नीचे हम अपना शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे। अगर शॉर्ट की तरफ डायरेक्शन में जाता है तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लॉन्ग की तरफ हमें एक इधर एक रेजिस्टेंस जोन है, इधर एक रेजिस्टेंस जोन है, तो थोड़ा लॉन्ग की तरफ मुश्किल होगा बीएनएफ को ट्रैवल करना, बट अगर शॉर्ट साइड जाता है तो बहुत ही अच्छा मूव आ सकता है। तो ये था मंडे का ट्रेड प्लान। देखते हैं हमारा मंडे कैसे जाता है। होपफुली आप सबका मंडे ग्रीन हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको कुछ लग रहा है कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए मेरे वीडियोज़ में, पक्का कमेंट कीजिए, एंड लाइक और सब्सक्राइब और शेयर तो पक्का ही कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।